हेलो दोस्तों, ग्रूफर पर दोबारा खुश आमदीद। उडू में जो भी एप्लीकेशंस हैं, अकाउंटिंग एप्लीकेशंस हैं या फिर अदर एप्लीकेशंस हैं, उनकी डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी को अगर हमने कस्टमाइज़ करना है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम यही सीखेंगे कि जो एग्जिस्टिंग हमारे पास एप्लीकेशन है उनको एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं। चूँकि उडू में हम पाइथन बेस प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऊप के अंदर हमारे पास कॉन्सेप्ट रहता है इनहेरिटेंस का, कि आपके पास अगर एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है, एग्जिस्टिंग क्लास है, तो आप उसको इनहेरिट करके उसकी जो फंक्शनैलिटी है उसको इन्हेंस कर सकते हैं। तो इनहेरिटेंस का फीचर ही यूज़ करते हुए आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि मॉडल जो एग्जिस्टिंग मॉडल्स हैं, उडू के मॉडल्स हैं, या फिर हमने अपनी एप्लीकेशन के अंदर कोई न्यू मॉडल क्रिएट किया, अब उसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, तो वो हम देखेंगे कि हम अपने मॉडल्स को कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद व्यूज़ उनको कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारे पास व्यूज़ हैं, अब मॉडल को एक्सटेंड करके हमने कोई नया फील्ड ऐड किया है, अब उसको हम किस तरीके से अपने व्यूज़ में डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो वो हम जो व्यूज़ हैं उनको एक्सटेंड करेंगे, उनको इनहेरिट करेंगे, और उसके बाद फिर हम मेथड्स को देखेंगे कि मेथड्स को हम उडू में कैसे इनहेरिट करते हुए उनको एक्सटेंड कर सकते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी को ओवरराइड कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि इनहेरिटेंस को हम किस तरीके से उडू में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स हैं और हम उससे क्या काम ले सकते हैं। तो मैं अपने डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में आ चुका हूं। तो सबसे पहले हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं पाइथन की। ये मेरे पास पाइथन फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो हम एक्सटेंड करेंगे रेस्टार्ट पार्टनर को। तो यहाँ पर मैं res_partner.py फाइल इसको दे देता हूँ। अब पेशेंट की फ़ाइल हमने क्रिएट की थी, ये मैं इसको कॉपी कर देता हूँ पैकेज को, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। और उसके बाद यहाँ पर हम क्लास, यहाँ से मैं क्लास लेता हूँ, ये हमारे पास पैरामीटर आ गया, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पार्टनर के बाद यहाँ पर अब हमने इनहेरिट करना है, तो यहाँ पर मैं इनहेरिट लिखूँगा और res.partner। तो ये अब मैंने मॉडल इनहेरिट कर दिया है, ये मॉडल इनहेरिट हो चुका है। अब इनहेरिट होने के बाद अब इसके अंदर हम कोई सभी फील्ड ऐड करेंगे। यहाँ पर हम ऐड करते हैं is_doctor, और यहाँ पर मैं fields डॉट boolean इसको देते हैं, और इसका स्ट्रिंग दे देते हैं डॉक्टर। तो ये हमने यहाँ पर वैल्यू दे दी है, और डिफ़ॉल्ट जो है इसको मैं फॉल्स दे देता हूँ। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स ही रहती है, लेकिन फिर भी हम इस डॉक्टर डिफ़ॉल्ट इक्वल टू फॉल्स कर देते हैं। इसको सेव कर देते हैं। अब सेव करने के बाद हम व्यूज़ में जाएंगे, और व्यूज़ में हम फाइल करते हैं न्यू, और txt फाइल में ऐड कर देता हूँ, और उसको राइट क्लिक करके रीनेम करते हैं। तो फाइल का नाम मैं कर देता हूँ res_partner_views और .xml हम फाइल का नाम रख देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर उडू टैग आ जाएगा, हमारे पास ओपन हो जाएगा, और ये मैंने इसको क्लोज़ भी कर दिया। अब यहाँ पर हम व्यू इनहेरिट करेंगे। व्यू इनहेरिट कौन सा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ऐप्स में जाते हैं, और जो कॉन्टैक्ट की ऐप है उसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये हमारे पास कॉन्टैक्ट की ऐप है, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, ताकि हमारे पास जो इसका डाटा आ जाए। यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट में आ चुका हूँ, और यहाँ पर हम इसको एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले डेवलपर मोड को हम एक्टिवेट कर लेते हैं। ये मैंने डेवलपर मोड को एक्टिवेट कर लिया। अब कॉन्टैक्ट के अंदर आते हैं, तो ये हमारे पास कॉन्टैक्ट है, तो हम ये फील्ड इसके अंदर ऐड करेंगे, और उसके बाद डॉक्टर से रिलेटेड हम कुछ फील्ड्स ऐड करेंगे।
तो यहाँ पर ये हमने इस डॉक्टर ऐड कर ली और उसके बाद मैं फील्ड ऐड करता हूँ। तो हम यहाँ पर अब व्यू को इनहेरिट करते हैं। जो बेस व्यू है रेस्टार्ट पार्टनर का, उसको हम इनहेरिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये बेस व्यू पार्टनर फॉर्म, ये हमारे पास बेस के अंदर जो इसका बेस फॉर्म है, व्यू है, उसको हम इनहेरिट करने जा रहे हैं। ये मैंने इसको इनहेरिट कर दिया है। यहाँ पर इनहेरिट डॉक्टर हमने लिख दिया और यहाँ पर भी डॉक्टर ये मैंने नेम दे दिया है। उसके बाद फिर ये एक्सपाथ हमने ऐड किया और इज़ यहाँ पर डॉक्टर ऐड कर देते हैं। इनविजिबल इक्वल टू 1 हो गया, पोजीशन इनसाइड है। एक्सपाथ मैंने दिया है ग्रुप 1 और उसके ग्रुप 2 में। अगर मैं यहाँ पर हम देखें तो ये ग्रुप 2 यहाँ इसके अंदर ऐड हो जाएगा, लेकिन ये हाइड रहेगा। तो फॉर्म व्यू हमने ऐड कर लिया है और इसके बाद हम इसको जो अपनी मैनिफेस्ट फाइल है इसको मैं स्टार्टिंग में ले जाता हूँ, इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा व्यूज़ स्लैश रेस अंडरस्कोर पार्टनर अंडरस्कोर व्यूज़ डॉट एक्सएमएल। ये मेरे पास कोड आ गया है, इसको हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद मैं इसको ऐप्स में जाता हूँ और उसके बाद यहाँ पर हम हॉस्पिटल, ओके, हॉस्पिटल ऐप को हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर हॉस्पिटल, इसको मैं सेव कर देता हूँ, अपडेट। और उसके बाद यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर इसको अपग्रेड कर दिया है मॉड्यूल को। यहाँ पर इसने एरर दिया है इसने, इस डॉक्टर रेस्ट डॉट पार्टनर में एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमें यहाँ पर भी कंपाइलेशन टाइम पर भी एरर आ चुका है। रेस्ट डॉट पार्टनर हमने ऐड किया था, इस डॉक्टर इसको ऐड कर लिया है, लेकिन मॉडल के अंदर यहाँ पर मैंने फाइल ऐड नहीं की। फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट और यहाँ पर रेस अंडरस्कोर पार्टनर, इसको कंट्रोल एस कर देते हैं। उसके बाद ये इसको अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद एवरीथिंग इज़ फाइन। अब इसको दोबारा से अपडेट करने के बाद हम इसको अपग्रेड कर देते हैं। तो ये मेरे पास ये मेरे पास अपग्रेड हो चुका है। ऑब्वियसली यहाँ पर हमने मेन्यू में इसको ऐड नहीं किया, लेकिन यहाँ पर मेरे पास कॉन्टैक्ट के अंदर ये फील्ड ऐड हो चुका है। लेकिन अब इसको हम थोड़ा सा मज़ीद एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि हमारे पास मज़ीद भी इसके अंदर जो डाटा है वो यहाँ पर शो हो जाए। तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं, यहाँ पर मैं एक्सपाथ लिखता हूँ, एक्सपाथ, और यहाँ पर नोटबुक में दे देता हूँ। नोटबुक के अंदर पेजेस रहते हैं, इसके अंदर मैं इनसाइड दे रहा हूँ। इनसाइड के बाद यहाँ पर मैं पेज लिख रहा हूँ और इसको पेज दे दिया है। यहाँ पर स्ट्रिंग और डॉक्टर, उसके बाद नेम इक्वल टू डॉक्टर, ये मैंने दे दिया। और साथ ही हम यहाँ पर ये कंडीशन भी दे देते हैं कि ये इनविजिबल हो जाए इस डॉक्टर। अगर ये नॉट इस डॉक्टर है तो ये इनविजिबल हो जाए। उसके बाद ये कुछ फील्ड्स मैंने रेस्ट डॉट पार्टनर में पेशेंट से डॉक्टर से रिलेटेड हमने फील्ड ऐड की हैं। ये स्पेशलाइजेशन है, उसके बाद लाइसेंसिंग नंबर है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, मेडिकल स्कूल है, अवेलेबिलिटी है, कंसल्टेशन फ़ी है और डॉक्टर बायोग्राफी है। तो एज़ इट इज़ हम ये जो फील्ड्स हैं इनको ऐड कर लेते हैं। तो अगेन यहाँ पर मैं ग्रुप डिफ़ाइन करता हूँ। तो ये मेन ग्रुप आ गया है। यहाँ पर एक और मैं ग्रुप लेके आता हूँ, ये मेरे पास ग्रुप आ गया। इस ग्रुप के अंदर फील्ड नेम इक्वल टू मैं यहाँ पर देने वाला हूँ ये लास्ट जो डॉक्टर की बायोग्राफी है इससे रिलेटेड, क्योंकि ये टेक्स्ट फील्ड है, इसमें डाटा हमारा ज़्यादा रहेगा। ये टेक्स्ट फील्ड है, इसमें अगर बायोग्राफी यहाँ पर प्लेस होल्डर भी दे देते हैं इक्वल टू राइट ब्रीफ अबाउट डॉक्टर,
ओके, अब यहाँ पर हम एक और ग्रुप ऐड करते हैं। तो ये 2 ग्रुप मैंने ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम फील्ड नेम इक्वल टू, और ये मैंने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर हम इस डॉक्टर के बाद स्पेशलाइजेशन, ये मेरे पास स्पेशलाइजेशन आ चुकी है। ओके, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करता हूँ, और यहाँ से हमारे पास रेस्टार्ट पार्टनर से ये लाइसेंस नंबर ये मैं ऐड कर देता हूँ। अगेन कंट्रोल सी, और इस फाइल को हम यहाँ पर ऐड करते हैं, और यहाँ से मैं ईयर ऑफ एक्सपीरियंस को भी ले लेता हूँ। ये ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आ गया है। एक और फील्ड हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, फील्ड नेम इक्वल टू क्विकली। तो यहाँ से मेडिकल स्कूल, ओके, इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। उसके बाद फील्ड नेम इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया है, और यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। अवेलेबिलिटी शिफ्टिंग कौन सी है, तो यहाँ पर हमने ये अवेलेबिलिटी दे दी है। उसके बाद ये एक और फील्ड मैंने ऐड की है, कंट्रोल एस कर रहा हूँ, और साथ साथ कंसल्टेशन फ़ी ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है, कंट्रोल वी। और उसके बाद फिर लास्ट फील्ड है मेरे पास, फील्ड नेम इक्वल टू, ये यहाँ पर ये मेंशन कर देते हैं, कंट्रोल एस। और उसके बाद ये डॉक्टर बायोग्राफी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो इसका मतलब हमारी फील्ड्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसकी प्रेजेंटेशन बेहतर करने के लिए 3 फील्ड्स में ग्रुप 1 में रख लेता हूँ, और बाकी जो 3 फील्ड्स हैं वो मैं ग्रुप 2 में ले आता हूँ, ताकि प्रेजेंटेशन हमारी बेहतर हो जाए। इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद इसको हम मैं कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के बाद यहाँ पर ऐप्स में, और ये यहाँ पर हम हॉस्पिटल में जाते हैं और इसको अपग्रेड करते हैं। अपग्रेड करने के बाद यहाँ पर हमारे पास कॉन्टैक्ट में आते हैं, और स्टिल हमें ये फील्ड्स कहीं पर भी शो नहीं हो रही, क्योंकि हमने लिखा है कि जब भी ये फील्ड सिर्फ उसी वक्त डिस्प्ले होंगी, पेज बेसिकली उस पर कंडीशन है कि वो डिस्प्ले होगा जिसमें ये फील्ड्स हैं जब इस डॉक्टर इक्वल टू ट्रू होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर एक तो इसको मेन्यू में ऐड कर लेते हैं। तो ये रिकॉर्ड के अंदर हमारे पास ऑलरेडी जीएफ हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट के लिए हमने क्रिएट कर रखा है। तो यहाँ पर मैं एक्शन को भी कॉपी कर लेता हूँ और मेन्यू को भी कॉपी कर लेता हूँ। ये मैं कंट्रोल सी मैंने कर दिया है। रेस्ट डॉट पार्टनर ये व्यू यहाँ पर आ जाते हैं, तो एक्शन और ये दोनों हमने कॉपी कर लिए। एक्शन एचओ यहाँ पर मैं डॉक्टर कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम इसको भी चेंज कर देते हैं डॉक्टर्स, और यहाँ पर अगेन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रेस्ट डॉट पार्टनर, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ क्रिएट यूर फर्स्ट डॉक्टर। रिकॉर्ड देना है तो हम दे सकते हैं। तो यहाँ से एक्शन एचओ पार्टनर कंट्रोल सी में करता हूँ, और यहाँ पर ये मेरे पास ये एचओ डॉक्टर आ गया है, और यहाँ पर हम डॉक्टर्स लिख देते हैं डॉक्टर्स, और यहाँ पर मैं मेन्यू पेशेंट मेन इसकी डॉक्टर, लेकिन यहाँ पर हम इसको डॉक्टर को सेपरेट मेन्यू में कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना मेन्यू ओपन करता हूँ। ये मेरे पास मेन्यू है, ये पेशेंट का मेन है, तो हम इसको रूट पर ऐड कर लेते हैं। तो ये पेरेंट रूट मेरे पास आ गया है, और यहाँ पर ही मैं ये रूट अंडरस्कोर डॉक्टर्स, तो ये मेरे पास एक हमने मेन्यू और एक्शन दोनों ऐड कर लिए हैं। तो मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ। कंपाइल करने के बाद यहाँ पर हम इसको अपग्रेड करेंगे। ये मैंने इसको अपग्रेड कर दिया। अपग्रेड करने के बाद अब इसको हॉस्पिटल को हम अपग्रेड करते हैं। अपग्रेड किया है। अपग्रेड करने के बाद अब हॉस्पिटल में हमारे पास मेन्यू आ जाना चाहिए। तो ये डॉक्टर मेरे पास आ चुका है, लेकिन अगेन हमारे पास जितने भी
रेस्ट और पार्टनर के अंदर डाटा है वो सारा यहाँ पर आ रहा है, और पेज हमें तब तक वो शो नहीं होगा जब तक इस डॉक्टर इक्वल टू ट्रू होगा, और इस डॉक्टर ट्रू हमने उसको हाइड करवा रखा है। तो हम इसको थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं कि ये जो हमने इनविजिबल इसको ज़ीरो करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये हम ऐड कर चुके हैं। इसको मैंने ज़ीरो कर दिया। अब दोबारा मुझे यहाँ पर अप्लाई लिस्ट करना है और हॉस्पिटल को यहाँ पर इसको अपग्रेड करना है। तो ये मेरे पास मॉड्यूल अपग्रेड हो गया है। अब यहाँ पर मैं हॉस्पिटल के अंदर आ रहा हूँ और डॉक्टर्स पर ये मेरे पास डाटा है। किसी को भी मैं ओपन करता हूँ, अब यहाँ पर डॉक्टर फील्ड डिस्प्ले हो रही है, लेकिन जैसे ही मैं क्लिक करूँगा अब ये मेरे पास डॉक्टर का डाटा डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन ये हमारे पास राइट अप्रोच नहीं है। मैं इसको अभी फ़िलहाल डिसेबल करता हूँ और हम देखते हैं कि इसको क्या करना है। वापस मैं यहाँ पर जाने के बाद इसको इनविजिबल इसको 1 कर देता हूँ। अब यहाँ पर कंट्रोल S और यहाँ पर मैं एक और यहाँ पर डोमेन हम ऐड करते हैं। डोमेन किस तरह ऐड करते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फील्ड नेम इक्वल टू डोमेन, यहाँ पर लिख दिया है, और उसके बाद इसको फील्ड को ये बंद भी कर दिया है। और यहाँ पर मैं ये डोमेन मेंशन करूँगा, यहाँ पर इज़ अंडरस्कोर डॉक्टर इक्वल टू, और ये ट्रू, ये मैंने यहाँ पर डोमेन लिख दिया। कंट्रोल S कर देते हैं, इसको कंपाइल करते हैं और उसके बाद इसमें ऐप्स में चलते हैं। यहाँ पर जाने के बाद मैं इसको हॉस्पिटल को अब यहाँ पर अपग्रेड कर देता हूँ। तो ये मेरे पास अब अपग्रेड हो गया है। तो यहाँ पर डॉक्टर्स में चलते हैं। यहाँ पर अब डाटा हमारे पास नहीं है, अब सिर्फ यहाँ पर डॉक्टर्स डिस्प्ले होंगे। तो मैं न्यू करता हूँ और यहाँ पर एक डॉक्टर क्रिएट करते हैं। अली अहमद के नाम से हमने डॉक्टर क्रिएट किया, और यहाँ पर हमारे पास ये जॉब पोजीशन के अंदर फिजिशियन लिख देते हैं। यहाँ पर फिजिशियन लिख दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद बैक टू डॉक्टर्स पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ से अगेन डिसअपीयर हो चुका है। यहाँ पर मेरे पास रिकॉर्ड नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वो रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे जिनका इस डॉक्टर इक्वल टू ट्रू है। तो ये जो मैंने अभी रिकॉर्ड क्रिएट किया है उसका इस डॉक्टर अभी तक ट्रू नहीं हुआ। कॉन्टैक्ट के अंदर में जाएंगे तो यहाँ पर ये अली अहमद फिजिशियन आ चुका है, क्योंकि इसका इस डॉक्टर इक्वल टू ट्रू नहीं है। तो हम इसको ट्रू करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। तो वापस चलता हूँ मैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पर, और यहाँ पर हम कॉन्टेक्स्ट को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फील्ड नेम इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट, और इस फील्ड को हमने क्लोज़ कर दिया है। और उसके बाद ये करली ब्रैकेट्स को मैं ओपन करूँगा। करली ब्रैकेट्स के अंदर मुझे देना है डिफ़ॉल्ट अंडरस्कोर इज़, और ये डॉक्टर कोलन 1 मीन्स ट्रू। तो ये मैंने दे दिया यहाँ पर इज़ डॉक्टर डिफ़ॉल्ट इज़ डॉक्टर इक्वल टू 1 रे। इसको कंट्रोल S करेंगे और इसको मैं अपग्रेड कर देता हूँ। अपग्रेड करने के बाद यहाँ पर हम ऐप्स के अंदर चलते हैं। मैं इसको अपडेट करता हूँ और यहाँ पर हम इसको अपग्रेड करते हैं। अपग्रेड करने जैसे ही हम करेंगे, अपग्रेड कर दिया, हॉस्पिटल में मैं आ रहा हूँ। और अब यहाँ पर हम एक क्रिएट करते हैं मोहम्मद हुसैन के नाम से, और जो डॉक्टर क्रिएट करेंगे ये पेशेंट है। डॉक्टर क्रिएट करेंगे मोहम्मद हुसैन, और यहाँ पर जॉब पोजीशन हम देते हैं सर्जन, और यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ। अब डॉक्टर्स में जाते हैं तो ये हमारे पास रिकॉर्ड आ चुका है। तो ये हमने इसको जो फॉर्म है उसको इनहेरिट भी कर लिया। अब यहाँ पर डॉक्टर्स आ रहा है, यहाँ पर हम जो भी अपना डाटा देना चाह रहे हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं।
तो अब हम मेथड को इनहेरिट करते हैं। जब डॉक्टर क्रिएट हो तो हम उसको एक कोड असाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम रेस्ट डॉट पार्टनर में एक कोड की फील्ड ऐड करते हैं। तो ये इस डॉक्टर के बाद हम यहाँ पर कोड की फील्ड ऐड कर देते हैं और डॉक्टर कोड है रीड ओनली, इसको ट्रू कर देते हैं और इसको रेस्ट डॉट पार्टनर व्यू में इसको यहाँ पर डॉक्टर कोड है तो हम इसको यहाँ पर ही ऐड कर देते हैं। फील्ड नेम इक्वल टू कोड यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं और इसको हम यहाँ पर कंट्रोल एक्स और यहाँ पर ऐड कर देते हैं और स्पेशलाइजेशन के अंदर ओके ये मैंने कोड ऐड कर दिया है। अब इसको हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल करके इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं। ये मैंने इसको कंपाइल कर दिया है और इसको हम अपग्रेड भी कर लेते हैं ये ऐप्स और इसके बाद इसको अपडेट करते हैं। ये मैंने इसको अपग्रेड कर दिया। अपग्रेड करने के बाद हॉस्पिटल में ये हम न्यू कर रहे हैं तो डॉक्टर्स में तो यहाँ पर न्यू कर रहे हैं तो डॉक्टर्स के अंदर हमारे पास डॉक्टर कोड की फील्ड है। तो हम ये कह रहे हैं कि स्पेशलाइजेशन जब हम सिलेक्ट करें तो एक सीक्वेंस नंबर जनरेट हो ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेशलाइजेशन। जितनी भी स्पेशलाइजेशन है वो उसका 3 डिजिट प्रीफिक्स होगा और उसके बाद बाकी उसका सीक्वेंस नंबर होगा। तो इस तरह हम एक डॉक्टर की कोड जनरेट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक सीक्वेंस डिफाइन करना है। ये ऑलरेडी मैंने फील्ड क्रिएट कर ली है, सीक्वेंस डॉक्टर फाइल क्रिएट कर ली है सीक्वेंस डॉट एक्सएमएल के नाम से। ये इसके अंदर कोड लिख दिया है डॉक्टर कोड और उसके बाद ये सीक्वेंस का कोड आ गया। फिर हमें प्रीफिक्स अभी मैंने कोई मेंशन नहीं किया, यहाँ पर पैडिंग 4 दे दी है। अब इस फाइल को हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर अपने मैनिफेस्ट फाइल में। यूजुअली टॉप पर मैं इसको जो डाटा की फ़ाइल है इस सीक्वेंस डॉट एक्सएमएल को हम प्लेस करेंगे डाटा फोल्डर के अंदर। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारी रहेगी। सीक्वेंस डॉट एक्सएमएल इसको मैं ऐड कर देता हूँ, ये कंट्रोल एस। तो अब ये सीक्वेंस जैसे ही हम इसको कंपाइल करेंगे तो ये सीक्वेंस जनरेट कर देगा। अब सीक्वेंस जनरेट करने के बाद यहाँ पर हमें कोड लिखना है। अब हम मेथड को इनहेरिट करेंगे। जैसे ही हम डॉक्टर को क्रिएट करें, क्रिएट करने के बाद एक सीक्वेंस नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए तो उसके लिए हमें जो रेस्ट डॉट पार्टनर के अंदर हमें ये क्रिएट का CRUD ऑपरेशंस हमारे पास आ गया है। तो ये क्रिएट मेथड को मैंने इनहेरिट किया है। यहाँ पर हम डेफ क्रिएट लिखेंगे, सेल्फ वैल्स के अंदर जो भी करंट वैल्यू रहेंगी वो आ जाएंगी और उसके बाद यहाँ पर सुपर और यहाँ पर पार्टनर है तो ये मैं सुपर और पार्टनर सेल्फ डॉट क्रिएट वैल्स इसको रिटर्न करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये अब इसको अब हम इनहेरिट कर रहे हैं। ये हम सुपर की कमांड के साथ जो इसकी सुपर क्लास है उसमें जो भी कोड लिखा है वो इसको इनहेरिट करेगा और उसके बाद इसको क्रिएट कर देगा। और इन बिटवीन ये मैंने लॉजिक लिखी है वैल्स डॉट गेट। वैल्स जो भी वैल्यूज़ हैं करंट वैल्यूज़ गेट करेगा, कॉन्टेक्स्ट से वैल्यूज़ गेट करेगा स्पेशलाइजेशन की और उसके बाद स्पेशलाइजेशन के 3 जो करैक्टर्स हैं लेफ़्ट करैक्टर्स हैं उनको वो गेट करेगा और अपर करेगा और उसके बाद एक नंबर जनरेट करेगा। नंबर जनरेट करने के बाद उसको कंकैटिनेट कर देगा स्पेशलाइजेशन और डैश फिर सीक्वेंस आ जाएगा। तो हम इसको जनरेट करके देख लेते हैं। तो मैं इसको कंट्रोल एस करता हूं और उसके बाद हम इसको कंपाइल भी कर लेते हैं। ये मैंने कंपाइल कर लिया है। कंपाइल करने के बाद अब हम यहाँ पर इस मॉड्यूल को अपग्रेड कर लेते हैं। ये मैंने मॉड्यूल को अपग्रेड कर दिया है और यहाँ पर हम ये अपग्रेड उसके बाद यहाँ पर हॉस्पिटल में चलते हैं। डॉक्टर्स पर मैंने क्लिक किया। अब एक न्यू डॉक्टर क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आयशा
हमीद के नाम से मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, चूँकि यहाँ से हम क्रिएट कर रहे हैं डॉक्टर और स्पेशलाइजेशन कार्डियोलॉजी सेलेक्ट किया और उसके बाद अब हम सेव करेंगे। जैसे ही मैंने सेव किया है तो ये कार्डियोलॉजी का CER और 0001 ये एक सीक्वेंस ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया है। तो ये हमने किस तरीके से किया, हमने जो क्रिएट मेथड है उसको इनहेरिट करते हुए हमने जनरेट किया, क्योंकि ये जो मॉडल है ये हमने न्यू क्रिएट नहीं किया, हमने क्लास इनहेरिट की है, मॉडल इनहेरिट किया है, तो मेथड भी हमें इनहेरिट करना पड़ेगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को डिटेल के साथ हमने समझा और उम्मीद है कि आप लोगों को अब कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि हमने जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है उडू की उनको इन्हेंस कैसे करना है, उनको कस्टमाइज़ कैसे करना है। तो अगर आज का वीडियो के अंदर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ आ गया है तो मेरा ख्याल है कि अब आप कोई भी एप्लीकेशन, उडू की भी कोई भी एप्लीकेशन है, स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है, इंटरप्राइज एप्लीकेशन है, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी को ओवरराइड कर सकते हैं। टेक केयर।